हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा एक मॉडिफाइड बुल कॉल स्प्रेड। देखिए, बुल कॉल स्प्रेड क्या होता है ये तो आप लोग जानते ही हो, इस पर मैं पहले भी काफी वीडियोस बना चुका हूं। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको एक मॉडिफाइड बुल कॉल स्प्रेड ट्रेड करके दिखाऊंगा और इसमें आपको क्या एज मिलती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, बुल कॉल स्प्रेड में क्या होता है। बुल कॉल स्प्रेड है, ये एक ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटजी है, इसीलिए ये एक डेबिट स्प्रेड होता है। डेबिट स्प्रेड मतलब जो ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटजीज होती हैं वो सभी डेबिट स्प्रेड होती हैं। और डेबिट स्प्रेड वो होते हैं जिनमें हम मार्केट से नेट क्रेडिट लेने की बजाय मार्केट को नेट क्रेडिट देते हैं। मतलब हमने मार्केट से कुछ रिसीव नहीं किया है, हमने मार्केट को पे किया है और जो हम पे करते हैं वही हमारा मैक्सिमम लॉस होता है। इसीलिए जो ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटजीज होती हैं उनमें हमारा मैक्सिमम लॉस होता है, वो डिफाइंड होता है, वो कैप्ड होता है। तो बुल कॉल स्प्रेड में बेसिकली हम एक नीचे का कॉल ऑप्शन बाय करते हैं और ऊपर मतलब आउट द मनी का कॉल ऑप्शन सेल करते हैं। तो अब इसमें क्या होता है, जो ऑप्शन हम बाय करते हैं उसके लिए प्रीमियम हम ज्यादा पे करते हैं और क्योंकि हम आउट द मनी का ऑप्शन सेल कर रहे हैं इसलिए जो प्रीमियम हम रिसीव करते हैं वो कम होता है। इसलिए नेट हम मार्केट से कुछ रिसीव नहीं करते हैं, मार्केट को पे करते हैं। तो ये जो ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटजीज होती हैं जैसे बुल कॉल स्प्रेड है, इनका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि थीटा डी के आपके अगेंस्ट वर्क करता है कि हर एक पासिंग डे के साथ अगर मार्केट में कुछ नहीं होता है तो थीटा डी की वजह से आपको लॉस होगा। मतलब हर रोज टाइम वैल्यू टूटेगी और ये आपका लॉस है। तो बीइंग ए ऑप्शन बायर आप इस थीटा डी से कैसे बच सकते हो, आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा। आज मैं आपके साथ जो बुल कॉल स्प्रेड शेयर करूंगा इसमें मैं थोड़ा सा मॉडिफिकेशन ऐड करूंगा और आपका जो बुल कॉल स्प्रेड है ये एक जीरो थीटा डी के ट्रेड बन जाएगा। ऑन द कॉन्ट्रेरी थीटा डी से आपको प्रॉफिट होगा। तो ये आपको कैसे करना है वो अब मैं आपको दिखाता हूं। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए हम सीधा स्क्रीन पर चलते हैं। तो देखिए, ये मैं आपको ऑप्स्ट्रा के स्क्रीन पर ले आया हूं और 29 सितंबर की सीरीज चल रही है। तो मैं ऑप्शन चेन को ओपन कर लेता हूं। तो देखिए, मार्केट कहां पे ट्रेड हो रहा है, 17,550 पे। मतलब 17,550 है, ये एट द मनी का लेवल है। अब यहां पे आप एक बुल कॉल स्प्रेड को मान लीजिए इनिशिएट करते हो, तो ये आप किस तरह से करोगे मैं आपको दिखाता हूं। तो 17,550 जो कि एट द मनी का लेवल है, तो मैं थोड़ा सा इन द मनी जाके और 17,500 का एक कॉल ऑप्शन बाई कर लेता हूं जिसका प्रीमियम है 423 रुपीज। तो इसका एक लॉट मैंने बाई कर लिया। अब बुल कॉल स्प्रेड में क्या होता है, एक कॉल ऑप्शन मैंने बाई कर लिया इन द मनी का। अब मैं आउट द मनी में जाके और एक कॉल ऑप्शन सेल करूंगा। और ये मैं किस लिए करता हूं, इसके पीछे का लॉजिक क्या होता है कि जो प्रीमियम मैंने पे किया है 423 रुपीज, इसमें से मैं कुछ प्रीमियम मार्केट से वापस ले लूं, मेरी बाइंग एवरेज है उसको मैं कम कर दूं। कैसे, आउट द मनी का कॉल ऑप्शन सेल करके। तो देखिए, 17,500 से मैं आउट द मनी जाता हूं और मान लीजिए मैं 300 पॉइंट आउट द मनी जाके और 17,800 का एक कॉल ऑप्शन सेल कर देता हूं जिसका प्रीमियम है 261 रुपीज। तो इसका एक लॉट मैंने सेल कर दिया। तो अब देखिए मैंने क्या किया है, 423 रुपीज मैंने मार्केट को पे किए थे और उसमें से 261 रुपीज मैंने मार्केट से वापस ले लिए हैं 17,800 का कॉल ऑप्शन सेल करके। तो अब मेरा नेट डेबिट कितना है, मैंने मार्केट को 423 रुपीज पे किए, 261 मार्केट से वापस ले लिए, तो मैंने नेट मार्केट को कितने दिए, ऑलमोस्ट 160 रुपीज मैंने मार्केट को पे किए हैं और यही मेरा मैक्सिमम लॉस होगा। तो देखिए मैं आपको पे ऑफ चार्ट दिखाता हूं। ये है एक बुल कॉल स्प्रेड का पे ऑफ चार्ट। अगर मार्केट ऊपर जाता है तो मुझे 6,900 रुपीज का प्रॉफिट होगा, ये मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट है। और अगर मार्केट नीचे जाता है तो मुझे 8,000 रुपीज का लॉस होगा और ये मेरा मैक्सिमम लॉस है। और ये 8,000 रुपीज का जो आपको लॉस दिख रहा है ये वही है जो डेबिट आपने मार्केट को पे किया है। तो ये एक बुल कॉल स्प्रेड का पे ऑफ चार्ट बनता है। अब इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि मार्केट अगर कहीं नहीं जाता है, मार्केट जहां पे है यहीं रह जाता है, तो थीटा डी है उसकी वजह से मुझे लॉस होगा। थीटा डी की वजह से लॉस क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे एक ऑप्शन मैंने बाय कर रखा है इन द मनी का और एक आउट द मनी का ऑप्शन मैंने सेल कर रखा है। और जो ऑप्शन मैंने बाय कर रखा है उसके लिए 423 रुपीज मैंने मार्केट को पे किए हैं और जो ऑप्शन मैंने सेल किया है उसके लिए 261 रुपीज मैंने मार्केट से रिसीव किए हैं। अब हर एक पासिंग डे के साथ ऑप्शन प्रीमियम है वो मेल्ट होते हैं, उनमें थीटा डी होता है। तो जो ऑप्शन मैंने सेल किया है यहाँ तो थीटा डी मेरे फेवर में वर्क करेगा, लेकिन जो ऑप्शन मैंने बाय कर रखा है यहाँ पे थीटा डी मेरे अगेंस्ट वर्क करेगा। तो यहाँ पे थीटा डी की वजह से जो प्रॉफिट होगा, जो ऑप्शन मैंने सेल कर रखा है वो कम होगा और यहाँ पे जो ऑप्शन मैंने बाय कर रखा है जिसका प्रीमियम 423 रुपीज है, यहाँ पे थीटा डी ज्यादा होगा। तो इन नेट यहाँ पे मुझे थीटा डी की वजह से लॉस होगा। यहाँ थीटा डी है वो नेगेटिव है क्योंकि ये एक ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटजी है। तो बुल कॉल स्प्रेड में सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि मार्केट अगर ऊपर जाएगा तब तो मुझे प्रॉफिट होगा, नीचे जाएगा तब तो मुझे लॉस होगा। ये तो डायरेक्शनल मूवमेंट की बात होगी, लेकिन मार्केट अगर कहीं भी नहीं जाता है तो भी मुझे यहाँ पे लॉस हो रहा है और वो लॉस हो रहा है थीटा डी की वजह से। तो एक ऑप्शन बायर का सबसे बड़ा एनिमी अगर कोई होता है तो वो थीटा डी होता है। तो अब मैं इसमें एक मॉडिफिकेशन ऐड करूंगा और आपको बताऊंगा कि आप अपने बुल कॉल स्प्रेड को
जीरो थीटा डीके ट्रेड कैसे बना सकते हो या इसको पॉजिटिव थीटा डीके कैसे बना सकते हो कि हर एक पासिंग डे के साथ थीटा डीके की वजह से आपको लॉस होने के बजाय आपको प्रॉफिट हो। तो देखिए यहाँ पे आपको एक छोटा सा मॉडिफिकेशन ऐड करना है। मैंने जो ऑप्शन ट्रेड किया है ये 29 सितंबर की सीरीज के हैं। तो मैंने ऑप्शन बाय किया है वो 29 सितंबर का 17,500 का कॉल ऑप्शन है। जो ऑप्शन मैंने सेल किया है वो 17,800 का कॉल ऑप्शन है और इसकी एक्सपायरी भी 29 सितंबर ही है। तो इसको मैं हटा देता हूं। आपको 29 सितंबर का ऑप्शन सेल नहीं करना है, आप ऑप्शन चेन में जाइए और वीकली ऑप्शन को आप सेल कीजिए। तो मैं 8 सितंबर की सीरीज में चलता हूं, जो वीकली सीरीज है 8 सितंबर की, उसमें मैं जाके और 17,800 का कॉल ऑप्शन जो मैंने सेल किया था वो मैं यहां पे सेल कर दूंगा। पहले मैंने 29 सितंबर की सीरीज में सेल किया था, अब मैं 17,800 को ही सेल कर रहा हूं, लेकिन 8 सितंबर की जो वीकली सीरीज है उसमें मैं सेल कर रहा हूं। तो इसका एक लॉट मैंने सेल कर दिया। तो अब आप देखिए ये मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है। मैंने 17,500 का कॉल ऑप्शन बाय कर रखा था और अब मैं 8 सितंबर की वीकली सीरीज में गया और 17,800 का कॉल ऑप्शन मैंने सेल कर दिया। तो ये मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है। अब आप देखिए यहाँ पे अगर मार्केट नीचे जाता है तो ये आपको 15,000 रुपीज़ का लॉस दिखा रहा है, लेकिन इतना आपको लॉस नहीं होगा। आपका मैक्सिमम लॉस पहले जितना था उतना ही रहेगा, उससे कम भले ही हो, उससे ज़्यादा नहीं होगा। और इसको आप जीरो लॉस ट्रेड भी बना सकते हो, ये मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा। लेकिन अभी के लिए आप इतना समझिए कि अगर मार्केट नीचे जाता है तो आपका लॉस पहले जितना था उतना ही आपका मैक्सिमम लॉस है, उससे ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे 15,000 दिखा रहा है, ये इनकरेक्ट है और इसके पीछे का रीजन क्या है वो मैं पहले कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि डिफरेंट एक्सपायरीज यहाँ पे इन्वॉल्व हैं। तो ऑप्शन अज्यूम करता है कि जो नियर एक्सपायरी है उसी पे सारे ऑप्शन जीरो हो जाएंगे, इस वजह से वो कैलकुलेट करके यहाँ पे मैक्सिमम लॉस 15,000 रुपीज़ दिखा रहा है। लेकिन मैक्सिमम लॉस इतना नहीं होगा, जो इनिशियली आपका मैक्सिमम लॉस था उतना ही आपको लॉस होगा। और अब अगर ऊपर की तरफ की बात करें तो ऊपर की तरफ आपका मैक्सिमम प्रॉफिट है वो 8,100 रुपीज़ का है। इनिशियली आपका मैक्सिमम प्रॉफिट था वो 6,900 रुपीज़ का था, लेकिन अब आपका मैक्सिमम प्रॉफिट है वो ऊपर की तरफ बढ़ गया है। और अगर मार्केट ऊपर जाता है तो ये धीरे धीरे कम होता जाएगा, लेकिन ऊपर की तरफ ये एक नो लॉस ट्रेड है। अगर मार्केट ऊपर जाता है तो हर जगह आपको प्रॉफिट ही होगा और नीचे जाता है तो आपका लॉस नहीं बढ़ा है। लेकिन इस मॉडिफिकेशन को ऐड करने से हमें क्या एज मिलती है, ये हमने क्यों किया है, उस पर आप ध्यान दीजिए। देखिए अब इस ट्रेड में जो थीटा डीके है वो हमारे फेवर में वर्क करेगा। देखिए थीटा डीके को मैंने जीरो नहीं किया है, पॉजिटिव कर दिया है। इनिशियली जो बुल कॉल स्प्रेड हमने ट्रेड किया उसमें थीटा डीके हमारे अगेंस्ट वर्क कर रहा था, लेकिन अब इस मॉडिफिकेशन के बाद जो थीटा डीके हमारे अगेंस्ट वर्क कर रहा था वो अब जीरो ना होके पॉजिटिव हो गया है, मतलब हमारे फेवर में वर्क करेगा। देखिए मैं आपको दिखाता हूं। थीटा डीके यहाँ पे है वो 283 हमारे फेवर में है। हर एक पासिंग डे के साथ हमें थीटा डीके मिलेगा। देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन मैंने बाय कर रखा है यहाँ पे थीटा डीके कितना है -506, नेगेटिव, मतलब ये मेरे अगेंस्ट जा रहा है। और 17,800 का जो कॉल ऑप्शन मैंने सेल किया है यहाँ पे थीटा डीके है 1789, मतलब इन टोटल -506 प्लस 789, 283 पॉजिटिव, ये मेरा थीटा डीके। अगर मैं रुपीज टर्म्स में आपको दिखाऊं तो ये मानिए हर एक पासिंग डे के साथ मुझे 141 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। जो ऑप्शन मैंने बाय किया है वहां पे थीटा डीके हर रोज होगा 253 रुपीज का, और जो ऑप्शन मैंने सेल किया है वहां पे थीटा डीके होगा 394 रुपीज का। तो मतलब इन टोटल मुझे 141 रुपीज का थीटा डीके मिल रहा है। अगर मार्केट में कुछ भी नहीं होता है तो अब मुझे 141 रुपीज का प्रॉफिट होगा हर एक पासिंग डे के साथ थीटा डीके की वजह से। तो अब ये थीटा डीके मेरे फेवर में वर्क क्यों कर रहा है उसको मैं आपको समझाता हूँ। देखिए जो ऑप्शन मैंने बाय किया है ये 29 सितंबर की सीरीज का है। तो जितनी दूर की सीरीज होती है एक्सपायरी डे में जितना टाइम बाकी रहता है थीटा डीके की स्पीड उतनी ही कम होती है, और जैसे जैसे हम एक्सपायरी के पास में जाते हैं थीटा डीके की स्पीड है वो बढ़ जाती है। तो यहाँ पे आप देखिए जो ऑप्शन मैंने बाय किया है वो 29 सितंबर का है और जो ऑप्शन मैंने सेल किया है वो 8 सितंबर का है। तो जो 8 सितंबर का ऑप्शन है इसमें एक्सपायरी में बहुत ज्यादा दिन बाकी नहीं है, इस वजह से यहाँ पे थीटा डीके की स्पीड है वो बढ़ जाएगी। और जो ऑप्शन मैंने बाय किया है वो 29 सितंबर का है, मतलब उसमें एक्सपायरी में अभी काफी दिन बाकी हैं, इस वजह से वहां पे थीटा डीके की स्पीड कम होगी। तो जो ऑप्शन मैंने बाय किया है जहां पे थीटा डीके मेरे अगेंस्ट वर्क कर रहा है वहां पे थीटा डीके की स्पीड कम है, और जो ऑप्शन मैंने सेल किया है जहां पे थीटा डीके मेरे फेवर में वर्क कर रहा है वहां पे थीटा डीके की स्पीड ज्यादा है। तो ये एक बुल कॉल स्प्रेड का इफेक्ट देगा, लेकिन इस मॉडिफिकेशन के बाद अब आपको थीटा डीके की वजह से प्रॉफिट होगा। हर एक पासिंग डे के साथ अगर मार्केट में कुछ भी नहीं होता है
तो भी आपको थीटा डीके की वजह से प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर आप ये मॉडिफिकेशन नहीं करते और आप एक स्टैंडर्ड बुल कॉल स्प्रेड को ट्रेड करते हो और आपके ट्रेड लेने के बाद मार्केट में कुछ भी नहीं होता है, तो आपको हर एक पासिंग डे के साथ थीटा डीके की वजह से लॉस होगा। तो इस तरह से आपको एक वाइज ट्रेडर बनना है। आपको देखना है कि आप अपने ट्रेड में किस तरह के मॉडिफिकेशन ऐड कर सकते हो, कि थीटा डीके है उसको आप किस तरह से काउंटर कर सकते हो, जो आपकी वोलेटिलिटी है, जो वेगा है, उसको आप किस तरह से काउंटर कर सकते हो। ये सब आपको देखना पड़ेगा, आपको विजिलेंट रहना पड़ेगा कि आप अपने ट्रेड में क्या कर सकते हो कि ग्रीक्स को आप अच्छे से मैनेज कर पाओ और जो फैक्टर आपके अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं उनको आप किस तरह से अपने ट्रेड के फेवर में ला सकते हो। और देखिए, इस ट्रेड में ये मॉडिफिकेशन ऐड करने का मतलब ये नहीं है कि मैंने बहुत ज्यादा पैसा पे किया है या मेरी मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। मेरी मार्जिन रिक्वायरमेंट अभी भी 20,000 के आसपास ही है और इनिशियली भी इतनी थी, तो मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो भी आपके ऊपर नहीं जाएगी। ऐसा नहीं है कि ये मॉडिफिकेशन ऐड करने के लिए आपको बहुत ज्यादा पैसा चाहिए, तो मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो भी ऊपर नहीं जा रही है। आपका जो मैक्सिमम लॉस है वो भी जितना इनिशियली था उतना ही होगा और ऊपर की तरफ आपका ट्रेड है ये एक नो लॉस ट्रेड रहेगा और अब हर एक पासिंग डे के साथ आपको थीटा डीके भी मिलेगा। तो ये एक बहुत अच्छा मॉडिफिकेशन है। ये आपको कब करना है वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए, बुल कॉल स्प्रेड को आप तब ट्रेड कीजिए जब आपका फर्म व्यू हो कि मार्केट ऊपर जाएगा। जब मार्केट ऊपर जाए तब आप एक बुल कॉल स्प्रेड को ट्रेड कीजिए, क्योंकि उसमें ऊपर की तरफ जो प्रॉफिट है वो इवन रहता है। लेकिन अगर आपका व्यू हो कि मार्केट ऊपर तो जा सकता है, लेकिन हो सकता है कुछ टाइम जहां पे है यहीं पे स्पेंड करे, मार्केट कंसोलिडेट करे, तो उस टाइम पे क्या है, जब मार्केट कंसोलिडेट करता है, एक रेंज में रहता है, तो उस टाइम पे थीटा डीके है उसकी वजह से आपको लॉस आना शुरू हो जाता है। तो अगर आपका इस तरह का व्यू है कि मार्केट रेंज बाउंड से और बुलिश रह सकता है, उस टाइम पे आप इस ट्रेड को इनिशिएट कीजिए, क्योंकि यहाँ पे अब अगर मार्केट रेंज बाउंड भी रहता है तो भी आपको प्रॉफिट होगा थीटा डीके की वजह से। लेकिन बुल कॉल स्प्रेड में अगर मार्केट रेंज बाउंड रहता है तो वहां पे आपको लॉस होगा। तो चलिए, ये होता है एक मॉडिफाइड बुल कॉल स्प्रेड। इसमें हमने थीटा डीके को अपने फेवर में कर लिया है। जो नॉर्मल बुल कॉल स्प्रेड होता है उसमें थीटा डीके है वो नंबर 1 किलर होता है, तो हमने उसको हटा दिया है और अब वो हमारे फेवर में वर्क कर रहा है। तो इस तरह से आपको ट्रेड्स लेने हैं। आपको विजिलेंट रहना है कि मैं अपने ट्रेड में किस तरह के मॉडिफिकेशन ऐड कर सकता हूं कि मेरा ट्रेड है उसके जितने भी ग्रीक्स फैक्टर हैं वो मेरे फेवर में वर्क करें। तो चलिए, अब इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपके कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप में एज ए ट्रेडर एक वैल्यू एडिशन हुई होगी, आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।